हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की डिफरेंस क्या है हायर परचेज सिस्टम में और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। इससे लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका बेस कवर किया था दोनों का। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम में ये एक ऐसा बाइंग गुड्स का सिस्टम होता है जिसके अंदर गुड्स को खरीदा जाता है और उसकी रेगुलर पेमेंट की जाती है तब तक जब तक उसका फुल प्राइस है जो पे नहीं कर दिया जाता। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्रेडिट सेल सिस्टम होता है जहाँ पे जो अमाउंट होती है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे की जाती है। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर होता है। हायर का मतलब क्या होता है कि किराए पे जैसे लेना या फिर देना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायर होता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल तब बन जाता है जब वो जो बायर होता है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। इसमें जैसे ही ट्रांजेक्शन की जाती है साथ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जब तक परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तब तक सेलर उसे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग में ही जैसे ही परचेजर ने डाउन पेमेंट कर दिए गुड्स की, साथ के साथ ओनरशिप भी उसको गुड्स की मिल जाती है। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ रीपोजेशन। रीपोजेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी गुड्स को वापस मंगवा लेना। जब जो बायर होता है अगर वो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में कुछ डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वेंडर यानी कि जो सेलर होता है वो अपनी असेट्स को वापस मंगवा लेगा। जबकि इस केस में अगर परचेजर डिफ़ॉल्ट करता है तो वेंडर गुड्स को वापस नहीं मंगवा सकता। नेक्स्ट आता है राइट टू फॉरफिट द इंस्टॉलमेंट। फॉरफिट होता है कि पैसा जब्त कर लेना। जो पैसा जो होता है हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो रिसीव हो चुके हैं इंस्टॉलमेंट के थ्रू वेंडर को, वो पैसा इंस्टॉलमेंट का फॉरफिट कर लेगा वेंडर अगर परचेजर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स को। यानी कि अगर परचेजर है इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उस केस में जो वेंडर होता है वो जो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं इंस्टॉलमेंट उन सभी इंस्टॉलमेंट को वो फॉरफिट कर लेता है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जो सेलर होता है जो वेंडर होता है वो अमाउंट को जो उसने इंस्टॉलमेंट के थ्रू रिसीव किया उनको फॉरफिट नहीं कर सकता। जबकि जो बैलेंस उसका रह गया ना उसको बैलेंस को वो रिकवर करने के लिए केस कर देगा बायर के ऊपर, लेकिन इंस्टॉलमेंट को जो फॉरफिट नहीं करेगा वेंडर। जैसे कि यहाँ पे ए ने गुड्स परचेज की थी बी से, तो ए क्या करेगा इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करेगा जो भी उनकी मंथली ईयरली या जैसे भी उनकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट डिसाइड की गई है। अगर ए ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया अगर बात करें हायर परचेज सिस्टम की, तो हायर परचेज सिस्टम में बी क्या करेगा जो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट उसको रिसीव हो चुके हैं वो सभी इंस्टॉलमेंट को अपने पास जब्त कर लेगा। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या करता है जो सेलर होता है वो जो इंस्टॉलमेंट रिसीव हो चुकी हैं उसको फॉरफिट नहीं कर पाता, बल्कि जो बैलेंस रहता है उसका बैलेंस कौन सा रहेगा जो अभी तक पे नहीं किया गया बायर द्वारा। तो जो बैलेंस ड्यू है उस ड्यू बैलेंस की रिकवरी के लिए जो सेलर है वो केस कर देगा बायर के ऊपर कि जो पैसा रहेगा वो रिकवर कर लेगा अपना, जबकि वो फॉरफिट नहीं कर पाएगा इंस्टॉलमेंट जो से ऑलरेडी रिसीव हो चुकी हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू रिटर्न द असेट। यहाँ पे परचेजर है जो रिटर्न कर देगा असेट्स को किसी भी टाइम जब उसे लगा कि गुड्स है जो उसको मतलब वापस करनी है, लेकिन जो वो ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है उन इंस्टॉलमेंट के लिए वो क्लेम नहीं करे कि जो मेरा पैसा दिया जा चुका सब तू वापस कर दे, नहीं। तो यहाँ पे जो ए है वो गुड्स को वापस तो कर सकता है, गुड्स को रिटर्न कर देगा, लेकिन जो इसने इंस्टॉलमेंट पे कर दी इंस्टॉलमेंट इसको वापस नहीं मिलने वाली। जबकि
इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर जो परचेजर होता है वो गुड्स को वापस नहीं कर सकता। हाँ, अगर सेलर ने कुछ गलत गुड्स दे दिया, डिलीवर कर दिया, उस केस में तो परचेजर को राइट होता है गुड्स को रिटर्न करने का, अदरवाइज नहीं रिटर्न कर सकता। लायबिलिटी फॉर रिपेयर, अगर मान लेते हैं कि गुड्स जो परचेज की गया परचेजर द्वारा उसमें उसकी रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई है, तो अभी तक हायर परचेज सिस्टम के अंदर ऑनरशिप किसके पास है? सेलर के पास है, क्योंकि जब तक बायर ने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी तब तक ऑनर कौन रहेगा? सेलर ही रहेगा। तो जब गुड्स की रिपेयर की बात आएगी तो फिर यहाँ पे रिपेयर भी कौन कराएगा? वेंडर ही कराएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि अभी तक जो बायर है उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। जब तक बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तब तक ओनरशिप सेलर के पास है और गुड्स को रिपेयर करने की लायबिलिटी भी सेलर की रहेगी। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे ही गुड्स की ट्रांजेक्शन की जाती है साथ के साथ ओनरशिप है जो बायर के पास आ चुकी है, तो यहाँ पे जो ओनर है वो बायर है, तो लायबिलिटी जो रहेगी रिपेयर की वो भी किसकी रहेगी? बायर की ही रहेगी। रिस्क, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट जो नहीं पे की जाती बायर द्वारा तब तक रिस्क है जो वेंडर के पास रहे, क्योंकि ओनरशिप अभी तक किसके पास है? वेंडर के पास है। जबकि ओनरशिप है जो बायर के पास आ चुकी है तो इस कारण से जो रिस्क है वो भी कौन उठाएगा? बायर ही उठाएगा। जो पार्टीज यहाँ पे शामिल की जाती हैं उन पार्टीज को हायर परचेज सिस्टम के अंदर हायर परचेजर और हायर वेंडर बोला जाता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर और सेलर कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये डिफरेंस था। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।